Hello friend, this is second video of second topic. So let's start. So guys, एवरेज लोड देखो, एवरेज लोड क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड इन डे। डे में जितना यूनिट जनरेट होता है उसको हम 24 आवर्स से डिवाइड करते हैं। एवरेज लोड मीन्स क्या होता है गाइस? नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड इन डे। डे में जो यूनिट्स जनरेट होता है उसे हम 24 आवर्स से डिवाइड करते हैं। अगर एनुअल पूछा मीन्स ईयरली पूछा तो हम 8760 आवर्स लेते हैं। अगर ईयर का कैलकुलेट करना हो, मतलब ईयरली पूछा तो हम 8760 आवर्स से हम डिवाइड करते हैं। ये नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड इन डे, इसको हम एवरेज डिमांड भी कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं? एवरेज डिमांड, या तो फिर स्टेशन आउटपुट इन KWH, ऐसा भी कह सकते हैं इसको, नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड इन डे को। सो ये एवरेज लोड है। देन गाइस, लोड फैक्टर क्या होता है? एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। सो देखो, एवरेज लोड मतलब ये जो है एवरेज लोड, ये यहाँ पे पुट करते हैं डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। सो इसका जो कैलकुलेशन होगा वो होगा गाइज लोड फैक्टर, है ना, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। और एक फैक्ट, लोड फैक्टर अगर ज़्यादा होता है तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट एक कम होता है। अगर लोड फैक्टर बढ़ता है तो कॉस्ट पर यूनिट कम होता है। मीन्स जितना लोड फैक्टर ज़्यादा होगा उतना जो एनर्जी होगा वो एफोर्डेबल होगा। देन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या है? एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एनर्जी विच कुड हैव बीन प्रोड्यूस। देखो, एक पावर स्टेशन है, उसमें जो एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको डिवाइड करते हैं मैक्सिमम एनर्जी कुड हैव बीन प्रोड्यूस। जो प्लांट की कैपेसिटी होती है उसे हम डिवाइड करते हैं। सो एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस को ही हम एवरेज डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? एवरेज डिमांड मीन्स जितना भी एक्चुअली एनर्जी वहाँ पे पावर स्टेशन में प्रोड्यूस होता है उसे हम एवरेज डिमांड कहते हैं। और प्लांट कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली देखो, कोई पावर स्टेशन है तो उसका प्लांट कैपेसिटी अलग होता है। अपन मान लेते हैं कि किसी पावर स्टेशन का जो प्लांट कैपेसिटी है वो 10 मेगावाट है, बट एक्चुअल में रेटेड मिलता है क्या? रेटेड प्रोड्यूस होता है क्या पावर? नहीं। तो कितना होगा? 8 मेगावाट होगा, 9 मेगावाट होगा। सो वो एक्चुअल में यहाँ पे लिखते हैं। सो जो रेटेड है वो यहाँ पे लिखते हैं। सो दूसरा फार्मूला ऐसा भी बन सकता है इसका, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी। प्लांट यूज फैक्टर, देखो यहाँ पे प्लांट यूज फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, इसमें क्या डिफरेंस है गाइस? इसमें एक ही डिफरेंस है। देखो, स्टेशन आउटपुट इन KWH डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी इनटू आवर्स ऑफ यूज। यहाँ पे हम देखते हैं, तो देखो यहाँ पे स्टेशन आउटपुट इन KWH मीन्स ये है एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस, दैट मीन्स एवरेज डिमांड, इसको ही कहते हैं। और ये प्लांट कैपेसिटी, देखो यहाँ पे भी प्लांट कैपेसिटी है, इनटू आवर्स ऑफ यूज, है ना। हमने क्या किया, इसमें डिफरेंस क्या है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर और प्लांट यूज फैक्टर में? इसमें आवर्स ऑफ यूज को मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर में, बाकी सेम है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का और प्लांट यूज फैक्टर का, है ना। स्टेशन आउटपुट इन KWH इसे हम एवरेज डिमांड कहते हैं, ठीक है। सो प्लांट कैपेसिटी मीन्स मैक्सिमम एनर्जी विच कुड हैव बीन प्रोड्यूस। देखो, देन रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है? प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। जो प्लांट कैपेसिटी होता है उसे, प्लांट कैपेसिटी मतलब जो रेटेड उस पावर प्लांट का जो कैपेसिटी होगा उसे हम माइनस करेंगे मैक्सिमम डिमांड से, तो हमारे पास क्या होगा? रिजर्व कैपेसिटी बचेगा। सो ये है। सो देखो, ये जो गाइस यहाँ पे पावर इकोनॉमिक्स में देखते हैं तो जो ये टर्म्स है ये बैफल करने वाले हैं गाइस, है ना। ये जो रिजर्व कैपेसिटी, प्लांट यूज फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, लोड फैक्टर, एवरेज लोड,
डिमांड फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड, यूटिलाइजेशन फैक्टर। एक देखो इसके बाद में यूटिलाइजेशन फैक्टर भी है। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड। सो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूटिलाइजेशन फैक्टर का, यूटिलाइजेशन फैक्टर ये क्या होता है गाइज? मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन डिवाइडेड बाय रेटेड कैपेसिटी ऑफ पावर स्टेशन, रेटेड कैपेसिटी ऑफ पावर स्टेशन। सो देखो ये यूटिलाइजेशन फैक्टर का फार्मूला है। यूटिलाइजेशन फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन डिवाइडेड बाय रेटेड कैपेसिटी ऑफ पावर स्टेशन। सो देखो ये जो सारे जितने भी टर्म्स है ये बैफल करने वाला है। यहाँ पे भी एक ट्रिक है गाइस लोड फैक्टर का। लोड फैक्टर लप आल आल खाली खाली मड, लप आल खाली मड। ओके, ये भी आप ध्यान में रख माइंड कर सकते हैं। लोड फैक्टर का अगर फिक्स करना है आपके माइंड में तो आप ये ट्रिक ध्यान में रख सकते हैं, लप आल खाली मड। ओके, मराठी में है, सो आप हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। सो ऐसा देखो मैंने दो तो ट्रिक बता दिया आपको, लोड फैक्टर का और डिमांड फैक्टर का। डिमांड फैक्टर का क्या है? मेडिकल है डिमांड फैक्टर का। तो लोड फैक्टर का क्या है? लप आल आल खाली मड। सो ये है एक। सो अगर ये दो हम फिक्स कर लेते हैं तो जो बाकी है और इजी हो जाएगा माइंड में पुट करने के लिए। सो ऐसे हम 2-3 बार रिवाइज करते हैं तो ये जो है टर्म्स जो है पावर इकोनॉमिक्स के वो क्लियर हो जाएंगे माइंड में। तो ये गाइस 2 और 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा क्लियर करना होगा माइंड में, तो एकदम क्लियरली आपको एट द टाइम ऑफ एग्जाम इट विल रिकॉल गाइस। ओके, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये वीडियो। दोनों वीडियो, कल का वीडियो और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पावर इकोनॉमिक्स का। सो आपको ये प्रैक्टिस करना होगा। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।